औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल कुद्दूसिस सलामिल मुमिनिल मुहैमिनिल अज़ीज़िल जब्बारिल मुतकब्बिरिल हक़ अल्लज़ी क़ौलुहु हक़्क़ुन व वअदुहु हक़्क़ुन व अम्रुहु हक़्क़ अल्लज़ी हुवल ख़ालिक़ुल हक़्क़ वज़्ज़ाहिरुल हक़्क़ वल बातिनुल हक़्क़ व क़ालल हक़्क़ु फ़ी हक़्क़िही व यअलमूना अन्नल्लाहा हुवल हक़्क़ुल मुबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल हक़्क़ वन नबइल हक़्क़ व स्वाहिबे किताबिल हक़्क़ अल्लज़ी हुवा सफ़ीरुल हक़्क़ व मसीरुल हक़्क़ व सिरातुल हक़्क़ व सबीलुल हक़्क़ व क़ालल हक़्क़ु फ़ी हक़्क़िही इन्ना अरसलनाका बिल हक़ हुआ अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातुल हक़्क़ व सलामुल हक़्क़ अला वसिय्यिल हक़्क़ व वलिय्यिल हक़्क़ व खलीफ़तिल हक़्क़ अल्लज़ी लिसानुहु लिसानुल हक़्क़ व बयानुहु बयानुल हक़्क़ व ज़हरा फ़ी मकानिल हक़्क़ हुआ हकीकतुल हक़्क़ व सिरातुल हक़्क़ व सिराजुल हक़्क़ व इमामुल हक़्क़ व क़ाल नबिय्यु लिहक़्क़िही अल हक़्क़ु मा अलिय्यिन व अलिय्युम मअल हक़्क़ अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ हैसुमा दार अली व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल हक़ीक़िय्यीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइल हक़्क़ अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बअदी अबदा। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक इससे बावाज़ बुलंद सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद की इजाज़त हुज़ूर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। वाजिबुल एहतराम साहिबान फ़हम ज़का मुहिब्बान नुक्ता बा साइलान दस्त खुदा फ़ाइज़ान रोज़े जज़ा आशिकान कुल कफ़ाओ हल अताओ इन्नमाओ ला फ़ता। सिलसिला गुफ्तगू का ये आखिरी मरहला है और मख्ते में नहीं आनी चाहिए सुखन गुस्तराना बात। तो बस ये तवज्जो आपकी मेरे साथ है। शुक्रगुज़ार हूँ कि मुसलसल आप तवज्जुहात से गुफ्तगू समात फरमा रहे थे। सिलसिला गुफ्तगू का उन्वान इरफ़ान कुरान सामित दर कुरान नातिक़। इस सिलसिले के लिए सरनामे कलाम में नबी अकरम की मारूफ़ हदीस तिलावत करने का मुसलसल शर्फ़ हासिल किया। इरशाद हुआ इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरां कदर चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। किताब अल्लाह है व इतरती अहल बैती, एक कुरान छोड़ रहा हूँ, दूसरे कुरान जैसे छोड़ रहा हूँ। अपनी इतरत अपने अहल बैत छोड़कर जा रहा हूँ। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर दोनों के दामन को थाम लिया, लन तदिल्लु बअदी अबदा, मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे। हिदायत का नुस्खा नबी ने बताया। कुरान छोड़ रहा हूँ, अहल बैत छोड़ रहा हूँ। हत्ता यरेदा अलैयल हौज़, यहाँ तक कि ये दोनों मेरे पास हौज़ कौसर पे पहुँचेंगे। दोनों पहुँचेंगे। छोड़ के गए तो दो थे, पहुँचेंगे तो दो होंगे। तो अब दरमियान में भी ये साथ ही होंगे, जुदा नहीं हो सकते। चाहे कोई कितना ही कहे ये काफ़ी है, ये काफ़ी है, ये काफ़ी है, काफ़ी नहीं है। हमने साथ रखा है। नबी ने कहा यहाँ भी साथ छोड़ रहा हूँ, वहाँ भी ये हमारे साथ पहुँचेंगे हौज़े कौसर पर। तो जब दुनिया में भी साथ हैं, आखिरत में भी साथ हैं, तो हमें भी दोनों के साथ होना है। कुरान तन्हा नहीं है, अहले बैत साथ है। यही वजह है कि हम हर नमाज के बाद ज़ियारत इमाम ज़माना में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। है वो जो कुरान के साथ शरीक है, कुरान के साथ है, लावारिस नहीं। अहले बैत इतरत कुरान के साथ, कुरान इतरत के साथ। वजूद एक है, नाम दो हैं। शुक्रगुजार आपकी तवज्जुहात का। आखिरी गुफ्तगू है
और आपकी तवज्जोहात मेरे साथ है तो थोड़ा सा तवज्जो का इजहार भी फरमा दीजिएगा। वजूद एक है, नाम दो हैं, नूर एक है, जलवे दो हैं। तो शुक्रगुजार हूँ तो डॉक्टर साहब हुजूर वाला, नूर एक है, जलवे दो हैं। ये ऐसे एक हैं कि इनका इकरार एक है, इनकार एक है, गुफ्तार एक है, किरदार एक है, दरबार एक है, घरबार एक है। ऐसे एक है कुरान अहले बैत की तरफ बुलाता है, अहले बैत कुरान की तरफ बुलाते हैं। ऐसे एक हैं, जल्दी से जुमला आपकी नज़र समात कर रहा हूँ, ऐसे एक हैं कि दोनों का साथ होना ज़रूरी है। ऐसे एक हैं कि कुरान आले मोहम्मद की तरफ दावत दे रहा है, आले मोहम्मद कुरान की तरफ दावत दे रहे हैं। ऐसे एक हैं कि जिसके लिए कुरान के लिए कहा लन तदिल्लु बादी अबदा, और अहले बैत के लिए, अली के लिए कहा मन कुंत मौला हो फहादा अलीयन मौला। सलवात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे बावाज़े बुलंद पढ़ेंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसे एक हैं कि एक दूसरे की तरफ दावत दे रहे हैं, ऐसे एक हैं कि एक दूसरे की तरफ बुला रहे हैं। कुरान अहले बैत की तरफ बुलाता है, अहले बैत कुरान की तरफ बुलाते हैं। नबी ने फरमाया लन तदिल्लु बादी अबदा, अगर दोनों के दामन को थाम लिया तो कभी गुमराह नहीं होगे। हम तो चौके तर्जुमा कर देते हैं ना, तो इसलिए दिक्कत नहीं हो पाती। लन तदिल्लु बादी अबदा, दोनों के दामन को थाम लिया तो कभी जालिन नहीं बनोगे। शुक्रगुजार शुक्रगुजार, एक एक सामे का मैं शुक्रगुजार हूँ। जितने सामा तशरीफ़ फरमाए, साहिबान फ़हम, साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमाए। तदिल्लु ज़ल्ला युज़िल्लु, ज़ालिन ज़ाल, अगर दोनों के दामन को थाम लिया तो ज़ालिन में शुमार नहीं होगे। रोज़ाना सुबह शाम नमाज पे पढ़ रहे हैं गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन, परवरदिगार ना मग़ज़ूबों में करार दीजो ना ज़ालिन में करार दीजो, हमें ज़ालिन से बचा। ज़ालिन कौन? जो या कुरान को छोड़ दे या आले मोहम्मद को छोड़ दे। ये तो है। सलवात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे हो। मोहम्मद वाले मोहम्मद। गैरिल मग़दूब अलैहिम, ज़ालिन कौन? जो दोनों में से किसी एक को भी छोड़ दे वो ज़ालिन। दोनों का दामन को थाम कर रखना है, दोनों एक जैसे बनाए। ऐसे एक कि कुरान वो किताब जिसके लिए कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान की इसमत क्या है? हिफाजत कर रहा है। कुरान की इसमत क्या है? कुरान की इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हम ही ने ज़िक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। नाजिल किया जिब्रील के ज़रिए, हिफाजत करवाई आले मोहम्मद के ज़रिए। कुरान यही है ना उसूरे वाला, साहिबान फ़हम। नाजिल हम ही ने नाजिल किया है, हम ही हिफाजत करेंगे। नाजिल किया जिब्रील के ज़रिए, हिफाजत करवाई आले मोहम्मद के ज़रिए। ये है कुरान। आले मोहम्मद क्या हैं? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। आले मोहम्मद तुम्हें मैं अल्लाह रिज से दूर रखूंगा। हिफाजत आले मोहम्मद की हिफाजत अल्लाह खुद कर रहा है। कुरान और अहले बैत, कुरान की हिफाजत आले मोहम्मद करें, आले मोहम्मद की हिफाजत अल्लाह करे। सलवात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात है हुज़ूर। कुरान, शुक्रगुजार। कुरान सबसे आखिरी किताब। परवरदिगार जब कुरान को इतना अजीम सबसे बड़ी किताब बनाना था तो सबसे पहले रखता। सबसे बड़ी किताब है, सबसे पहले होती, सबसे आखिर में क्यों भेज रहा है? एक ही किताब होती, एक सिलेबस होता, बस सब वही पढ़ते चले आते। क्या तौरात रखने की ज़रूरत थी? क्या इंजील रखने की ज़रूरत थी? क्या ज़बूर की ज़रूरत थी? क्या सौफ़े मूसा, सौफ़े आदम, सौफ़े इब्राहिम, क्या ज़रूरत थी? एक किताब रखता, उसी को पढ़ते, उसी पे अमल करते। कहने लगा तुम्हारे दर्जे मुख्तलिफ हैं, फ़िक्र के दर्जे मुख्तलिफ हैं,
इंसान बना था तो शरीयत नहीं दी, शरीयत दी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से, बढ़ने दिया, फ़िक्र को परवान चढ़ने दिया, फ़िक्र परवान चढ़ने लगी, अब शरीयत को नाफिज किया। जैसे जैसे तफक्कुर और ताकुल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे किताब भी बढ़ती चली जा रही है। आसान मिसाल ये जो आज भी हमारे दरमियान राइज है, स्कूल जाएंगे, मैट्रिक की किताब पहले दर्जे में नहीं मिलेगी, KG 1 KG 2 1 2 3 अजहर भाई, ऐसे होते दर्जे बदर्जे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर कोई PhD मास्टर की किताब, बैचलर BA की किताब लाकर पहली क्लास वाले के हाथ पे रख दे, हुजूर पढ़िए, तो वो यही कहेगा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। शुक्रगुजार आपकी तवज्जुहात का, ये नज़ाकत है, आप भी समझ सकते हैं। वो यही कहेगा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इतनी बड़ी किताब लेकर आ गए, जिन्होंने ऐसा समझा उन्होंने ऐसा कहा। जैसे फिक्र बढ़ती गई, तफक्कुर ताकुल दर्जा बदर्जा बुलंद होते चले गए, किताबें बदलती चली गईं, उससे बेहतर उससे बेहतर उससे बेहतर किताबें बढ़ती जा रही हैं। आखिर में कुरान को रखा। अब तुम्हारी अक्ल इस काबिल है कि तुम्हें कुरान जैसी किताब दी जाए। अब तुम इस काबिल हो गए कि तुम्हें कुरान दिया जाए, लेकिन कुरान भी हर ज़माने के फ़िक्र के तहत ही समझ में आता है। तुम और तरक्की करोगे, जहां पहुंचोगे कुरान को खुद से पहले पाओगे। कमाल है कुरान का हुजूर। तरक्की कर रहे हो ना, जहां पहुंचो, इंशाल्लाह कभी गुफ्तगू हुई तो अर्ज करूंगा, जहां पहुंचोगे कुरान तुमसे पहले वो चीज़ बयान कर रहा होगा। कसूर हमारा है, हमने फिक्र ही नहीं की कुरान में। मगरिबी मुआशर निकल गया, हम आपस में उलझ गए। कुरान में दिक्कत करते, अहले बैत का दामन सामने हाथ में होता, इधर कुरान हाथ में होता, फिर देखते कहाँ पहुँचते। 1400 साल पहले अमीर कायनात कह रहे हैं, मैं चाहूँ तो दजला से तुम्हारे घरों को रोशन कर दूँ, शल्लाल की मदद से, आबशार की मदद से, पानी की मदद से तुम्हारे घरों को रोशन कर दूँ। लोग हैरान होकर देख रहे थे, अजीब बातें कर रहे हैं। हम तेल जलाते हैं, चराग जलाते हैं, ये कह रहे हैं पानी से रोशन करूँ। पानी से चराग कैसे जलेगा? फिक्र रुकी हुई थी वहीं पर। अगर होती, जाओ सलोनी सलोनी, कोई आसमान के रास्तों को ऐसे नहीं जानता जैसे अली जानता है, कोई ज़मीन के रास्तों को ऐसे नहीं जानता जैसे अली आसमान के रास्तों को जानता है। पूछो मुझसे मेरे सर में बाल कितने हैं। फिक्र बढ़ती चली जाएगी, जहां पहुंचोगे कुरान नजर आएगा। फिक्र बुलंद। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, फजाइल का जुमला है। सारी किताबों को भेजा ताकि दुनिया को कुरान समझाया जाए। अगर अज़ान आली मेरे साथ मिल गए तो, माजी की सारी किताबों को भेजा ताकि दुनिया की समझ में कुरान आए। 1,23,999 नबियों को भेजा ताकि दुनिया को मोहम्मद समझ में आए। सबसे बड़ी किताब सबसे आखिर में, सबसे बड़ा नबी सबसे आखिर में, दोनों को मिला लीजिएगा। सारी किताबों सहीफों को भेजा ताकि फिक्र इस काबिल हो के कुरान समझ में आए। सारे नबियों को भेजा ताकि फिक्र इस काबिल हो के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा समझ में आए। फिर इन दोनों को मिला के कदीर में बुला दिया। अगर आज मौलाना बनाया ताकि दुनिया को अली समझ में आए। अहले बैत। इसी तरह सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात सल्ले अला मोहम्मद वाले गुजार। मन कुन तो मौला हो, मौलायत का ऐलान नहीं, अपने बाद हिदायत के सिलसिले का ऐलान है। मेरे बाद का रास्ता देखो कौन सा रास्ता है, किस पे चलना है। कुरान पहली किताब नहीं रखा। कुरान नूर है या नहीं? सूरज नूर है, नूर देता है, चांद नूर देता है, इमाम नूर है, नबी नूर है।
3 जुमले बस आपके वाले। कुरान नूर है, इमाम नूर है, नबी नूर है, सूरज नूर है, नज़र आता है, चांद नूर है, नज़र आ रहा है, सितारे नूर, नूर निकल रहा है उनमें से। नूर कहते किसे हैं? ज़ाहिरुन लिनफ्सिही मुज़हिरुन लिग़ैरिही, खुद जाहिर हो और दूसरे को भी जाहिर करे। बखील ना हो। एक सामने का शुक्रगुज़ार हूँ तवज्जुहात का। खुद भी जाहिर हो, दूसरे को भी जाहिर करे, रोशन करे। नूर, कुरान नूर जाहिर है, इमाम नूर जाहिर है, नबी नूर नज़र आता जाहिर है, अल्लाह नूर। आ गए आप सुभान अल्लाह की मंजिल पे। अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, सूरह नूर, पूरा सूरह नूर। अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है, अल्लाह नूर। नूर की तारीफ क्या की? खुद भी जाहिर हो। अभी तो यही तारीफ करके गए हम। नूर वो जो दिखाई दे, अल्लाह नूर है। और आयत है, हदीस भी नहीं। अल्लाह नूर है, नजर आना चाहिए। नजर आया? महशर में आएगा, नहीं आएगा। जो नजर आ जाए वो महदूद हो जाए, महदूद हो जाए, माबूद ना रहे, मखलूक बन जाए, छोटा हो जाए, मुख्तसर हो जाए। नजर नहीं आया। नूर जो नजर आए। ये क्या मामला हुआ? नूर तो नजर आना चाहिए। अब इसकी 2 जवाब आपकी समाज की नजर कर रहा हूं। जाहिर हो, नजर आए, दूसरों को जाहिर करे, अपनी हिदायत के नूर से लोगों को जाहिर कर दिया, ठीक है। खुद भी तो जाहिर हो। अल्लाह ऐसा जाहिर है जो कसरत ज़हूर की वजह से गायब है। कसरत कुर्ब की वजह से गायब है। पहला जवाब हो, शुक्रगुजार। कसरत कुर्ब से गायब हो सकता है कोई? कसरत ज़हूर से गायब हो सकता है? यह हथेली नज़र आ रही है, यहाँ रखेंगे नज़र आएगी, लकीरें भी नज़र आएंगी। ख़त कल्ब कहाँ है, ख़त तकदीर कहाँ है? नज़र और करीब कर नज़र आएगी। आँख के ऊपर रख लीजिए, रख लीजिए, आँख पे नज़र आएगी। आँख में भी नूर है। नाबीना तो नहीं हो गए, नज़र तो है। अब नज़र नहीं है, अब नज़र नहीं आ रहे। क्यों? आँख खुली हुई है, नज़र आए कि इतनी करीब हो गई, इतना करीब हो गया कि नज़र नहीं आ रहा है। हबले वरीद से, शेरक से ज़्यादा करीब है। एक जवाब दोस्तों के लिए, लेकिन हकीकी जवाब क्या है? नूर की 2 किस्में हैं, नूर मादी, नूर मानवी। अल्लाह भी नूर है, नबी भी नूर हैं, अली भी नूर हैं, अहले बैत नूर हैं, कुरान नूर है। कोई एक है नूर मादी, एक है नूर मानवी। जो मादी नूर होगा नजर आएगा, मानवी होगा नजर नहीं आएगा। हैरान परेशान हो गया, मानवी नूर भी होता है? होता है। अल इल्म नूरुन यग़ज़िफ़ुहुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मा यशा। इल्म नूर है, कभी देखा है? हाय हाय हाय, आसान करना चाह रहा हूं दोस्तों के लिए। इल्म नूर है, कभी नजर आया इल्म का? इल्म नजर नहीं आता। कैसे पहचानते हो आलिम है? कि उसकी अलामतें, उसकी शनाख्त, उसकी निशानियां बताती हैं कि इल्म है। अल्लाह नूर मानवी है, नजर नहीं आता, बस 14 ऐसे बना दिए, देखो इन्हें, पहचानो उसे। असल साहब, जाहिर है नजर नहीं आएगा, नूर है, मानवी नूर रखा। एक कुरान पहली किताब भेज रहा है आखिर में, क्यों? ये है नासिख, माजी की किताबों के लिए, वो है मनसूख।
हुजूर कुरान का इतना इल्म है, 10 अशरे भी पढ़े जाए ना सिर्फ कुरान पे, नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता। ये आज कोई 11वीं 12वीं मजलिस है, चांद रात की मजलिस भी कुरान पे थी, वही 11वीं मजलिस है। मुसलसल आशूर में हमने नहीं पढ़ा, ज़ाहिर मसाइब थे, लेकिन कुरान नहीं होती बात। कई मज़ामीन, एक एक जो मौजू मैंने छेड़ा, एक अशरे का काबिल मौजू है। बस इशारे आशनाई हो जाए थोड़ी सी कुरान के बारे में। नासिख व मनसूख, कुरान नासिख है माजी की किताबों के लिए, माजी की शरीयतों के लिए। नासिख व मनसूख, नस्ख किसे कहते हैं? नौजवानों के लिए, बुजुर्ग तो सब वाकिफ़ हैं। एक हुक्म जारी है, उसे हटाकर दूसरे हुक्म को नाफिज करना। वक्ती दौर पे एक हुक्म दे दिया गया, उसे हटा दिया गया, उसकी जगह दूसरा हुक्म लगा दिया। पहला हुक्म मनसूख हो गया, दूसरा नासिख हो गया इसके लिए, और ये पूरा सिलसिला नस्ख है। पहला हुक्म हटा दिया गया, दूसरा हुक्म नाफिज कर दिया गया, पहले के लिए नासिख है, नस्ख। अच्छा, कुरान ने खुद कहा मा ननसख मिन आयतिन, हम किसी आयत को मनसूख करते ही नहीं हैं। औ नुनसिहा नअती बिखैर मिनहा औ मिस्लिहा, हम किसी आयत को मनसूख करते ही नहीं हैं, अगर कर दें तो या उस जैसी लाते हैं या उससे बेहतर लाते हैं। शुक्रगुजार आपकी समातों का। कुछ मोमिनीन गर्दन हिला के दाद दे रहे हैं, कुछ ज़ुबान से भी दे रहे हैं, और कुछ पलकों से भी दाद दे रहे हैं। बस ये आपके हवाले कर रहा हूँ ये जुमले। कुरान की एक आयत को मनसूख करते हैं तो उस जैसी लाते हैं या उससे बेहतर लाते हैं। तो क्या कुरान की आयतों में बेहतर और बरतर भी है? क्या मुश्किल सी बात कर दी कुरान ने, क्योंकि कोई आयत कमतर है, कोई बेहतर है, ऐसा है? नस्ख की कितनी किस्में हैं? कौन सी नस्ख सही है? आयत क्या कह रही है? आयत मनसूख करते हैं, किसे मनसूख करता है? आयत से मुराद क्या? जल्दी से जवाब आपके दे रहा हूँ। पहला जवाब, क्या आयत कमतर और बरतर भी है? उस जैसी लाते हैं या उससे बेहतर लाते हैं? आयत एक जैसी है, तुम्हारी फिक्र का फ़र्क है। कुछ जल्दी समझ लेते हो, कुछ देर से समझते हो। खुदा तक पहुंचने के लिए आयत निशानी है जो वहां तक पहुंचा है। कोई निशानी जल्दी फिक्र में आ जाती है, समझ जाते हैं, कुछ देर से समझते हैं। तो जिसे जल्दी समझते हो उसे कहते हो बेहतर है। ये दलील बेहतर है केवल आपकी दलील तो वो भी थी, मगर आपको समझ ये आई जिसे हम कबूल कर लें, काबिल कबूल हो जाए। नस्ख, जिस आयत को मनसूख करें या उस जैसी लाते हैं या उससे बेहतर लाते हैं, मनसूख करें। अब यहाँ 3 तफसीरें की गई इस आयत की। पहली, ये किसके बारे में खिताब किया जा रहा है? कहा यह कुरान के बारे में खिताब किया जा रहा है। एक आयत हटाए, एक हुक्म हटाता है तो उस हुक्म के बाद उससे अच्छा हुक्म लाता है या उसी जैसा हुक्म लाता है, एक तफसीर। दूसरी, कि इस आयत से मुराद कुरान की आयत नहीं है। चूँकि इंजील में, तौरात में, ज़बूर में लोगों ने तहरीफ कर दी थी, शरीयत को बदल दिया था। अब अल्लाह आखिर में कुरान को लेकर आया और कहा अगर हम माजी की किताबों को मनसूख करते हैं तो या उस जैसी लाते हैं या उससे बेहतर लाते हैं। और तीसरी तफसीर कि यहाँ आयत की बात नहीं हो रही, यहाँ किताब की बात भी नहीं हो रही, यहाँ मुराद है कुरान नातिक, यहाँ मुराद है हादी, यहाँ मुराद है नबी, यहाँ मुराद है इमाम। अगर हम एक हादी को हटाते हैं तो उसके बाद उस जैसा लाते हैं या उससे बेहतर लेकर आते हैं। आदम हादी थे, हटा दिया, नूह को लाए, नूह हादी थे, हटा दिया, इब्राहिम को लाए, इब्राहिम को हटाया, मूसा को लाए, मूसा को हटाया, ईसा को लाए, ईसा को हटाया, मुस्तफ़ा को लाए। अब मुस्तफ़ा से बेहतर तो कोई है ही नहीं, का इससे बेहतर नहीं, इस जैसे लाते हैं। इसीलिए कहा अव्वलोना मोहम्मद।
सलवात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे बावाज़ बुलंद। एक इससे बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे। नस्ख, अभी नस्ख की 3 किस्में हैं। एक है नस्ख, आयत मंसूख हो गई। अजीब है, नस्ख का मामला भी अजीब है। आयत मंसूख हो गई। नबी के पास आते थे, मेरे नबी के पास, मेरे नबी के प्यारे अहबाब, प्यारे साथी, और नबी से गुफ्तगू फरमाया करते थे। खलवत में बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है, बातचीत जा रही है नबी से। काफ़ी देर तक गुफ्तगू करते थे। ऐसा होता है कोई बड़ी अजीम शख्सियत आ जाए तो इंसान चाहता है उसके साथ ज़्यादा देर तक बैठे, ज़्यादा देर बाहर जाके फिर मुझ जैसा हो तो बताएगा भी मैं उनके साथ इतनी देर बैठा था। मुझ जैसा तो बताएगा भी, फ़ख्र करेगा ना भाई मैं इतनी देर। तो लोग आते थे, नबी के साथ बैठे थे, जितनी देर ज़्यादा बैठे उतना शरफ़ है। नजवा, गुफ्तगू चल रही है नबी से। नबी थक जाते थे, लोग नहीं थकते थे, बैठे में बातें करें। कुरान ने कहा अगर अब आना है बात करने के लिए तो इतने दिरहम खैरात करो, फिर आओ नबी से बात करो। इदा नाजैतुम रसूल फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़तन। अगर नबी से नजवा करना है, गुफ्तगू करनी है, कान में बात करनी है, सरगोशी करनी है, तो करने से पहले सदका दो, फिर आओ। अब जब हुक्म आ गया सदका दो, फिर नबी से बात होगी। अब नबी अकेले बैठे हैं, कोई नहीं आ रहा। तारीख़ है हुज़ूर, कुरान है, तफसीर है, जाकर मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। नबी अकेले बैठे हैं, कोई नहीं आ रहा बात करने। अली का मौका मिला, 1 दिनार था, तकसीम किया, दिरहम लाए। अब हर बार जाएं 1 दिरहम सदका दें, नबी से बातें करें। हर बार जाएं फिर सदका दें, फिर नबी से बातें करें। सदका देते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, सदका देते जा रहे हैं, बातें करते। खुद अली ने फ़ख्र किया, ये आयत वो है जिस पर अली के सिवा न पहले किसी ने अमल किया। नजवा, गुफ्तगू हो रही है। इदा नाजैतुम रसूल, अगर नबी से बात करनी है तो सदका दो। आयत आई, इस पर एक वाक़या भी आपके हवाले करूँगा। आयत आई, कोई नहीं आया। जब कुरान ने देखा ही तो सब पीछे हट गए। कहा अशफक्तुम, क्या तुम पर ये गरां गुजर रहा है कि बात करने से पहले सदका दिया जाए? तो हम ये हुक्म हटा लेते हैं, जाओ दोबारा से बात शुरू करो। नासिख मनसूख, पहले आयत आई, एक हुक्म आया, अब सदका देना है। दूसरी आयत आई, ये हुक्म हटा रहे हैं, अब आके दोबारा बात कर लेना। लेकिन आयत का हुक्म मनसूख हो गया। आयत कुरान में आज भी है। आयत पढ़नी है, तिलावत करनी है, अमल नहीं करना। कितनी अजीब सी बात हो गई। कुरान पढ़ना है और अमल करना है, मगर इस आयत को पढ़ना है ना मुश्किल बात कि बोला अभी तो पूरा अशरा पढ़ दिया, अमल करो अमल करो अमल करो। मनसूख हो गई। तो मनसूख की नस्ख की 3 किस्में। नस्ख आयत हटा ली जाए, आयत हटा ली कुरान में नहीं, और हुक्म रहे, ऐसी कोई है ही नहीं बात। जब आयत ही नहीं तो हुक्म कैसा, अमल कैसा? एक। दूसरा, आयत भी हट जाए, हुक्म भी हट जाए। हमें क्या पता कोई आयत आई थी और उसका हुक्म भी था। ये दूसरा गलत, दोनों गलत। एक ही तरीका बचता है, आयत हो हुक्म ना हो। कुरान फहमी है तो फिर इसी तरह से है। आयत है, अच्छा आयत क्यों है जब हुक्म नहीं है? क्या कुरान है मौजज़ा, फसाहत व बलागत का। हुक्म हटाया है, मौजज़े को ख़त्म तो नहीं किया। जाओ हुक्म वाली आयतें तो छोड़ो, इस बगैर हुक्म वाली आयत जैसी ही बना के ले आओ। सलवात बाबा से बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे पढ़िए। मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान हुक्म है, कुरान कानून है, कानून, लेकिन अकेला नहीं है, अहले बैत के साथ है। इन्नी तारिकुन फिकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती।
मेरी इतरत मेरे अहले बैत के साथ कुरान है, दोनों को साथ रखना है, कानून और अहले बैत, हादी अहले बैत। तो बताएंगे किताब में क्या है। अब हुजूर ज़रूरत क्या है कि हादी को माने। पूरा अशरा मैंने असगर भाई के यहाँ पे ज़रूरत इमामत हिदायत बशरियत और ज़रूरत इमामत पे अर्ज़ किया जाफरिया कॉलोनी में। ये एक अलग बात है जो वहाँ भी मैं नहीं पढ़ सका। ज़रूरत क्या है भाई, कुरान है काफ़ी है, हमें ज़रूरत क्या है कि इसके साथ अहले बैत को भी माने। कुरान के साथ हादी को मानने की ज़रूरत क्या है? किसी भी हादी, आदम हादी, नूह हादी, इब्राहिम हादी, मूसा ईसा सब हादी हैं, क्या ज़रूरत है मानने की? क्या ज़रूरत यह है? अपनी किताब अबू अली सीना ने, मशहूर शख्सियत, अपनी किताब अशिफा में इसको तहरीर किया। इसे दलील हुक्मा भी कहा जाता है। फरमाया अल्लाह लोगों को अपनी तरफ बुला रहा है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, अल्लाह की तरफ आओ। नमाज़ पढ़ रहे हैं क्यों? कुर्बतन इलल्लाह, करीब होने के लिए। हमें अल्लाह का इरफान हुआ, अब हम हमारा हर अमल अल्लाह के लिए। जिन्हें नहीं है उन्हें बुलाओ, अल्लाह की तरफ दावत दो। सबको अल्लाह बुला रहा है। जब बुला रहा है, जब वो दावत दे रहा है, तो हर दावत देने वाले के लिए ज़रूरी है कि जिन्हें दावत दे रहा है उन्हें घर का पता भी बताए। साहिबान ने फ़हम तशरीफ़ फरमाया। हुजूर थोड़ी सी मुश्किल बात है लेकिन आसान हो जाएगी। फ़लसफ़ा है, मैं क्या करूं, फ़लसफ़ा होता ही मुश्किल है लेकिन आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान करके आपके हवाले करना। अल्लाह लोगों को अपनी जानिब बुला रहा है। हर बुलाने वाले के लिए ज़रूरी है जब दावत दी है तो घर का पता भी बताए। मैं कहूँ कल आ जाइएगा, खाना है मेरे घर पे, कोई ये पहुँचेगा? घर कहाँ है? मेरे पास आ जाइएगा। आप होंगे कहाँ? आइएगा। तरीका क्या है, कैसे करें? या तो पता बताए इस जगह पहुंचना है, या किसी को छोड़ के जाए, इसके साथ आ जाइएगा। बिल्कुल आसान करके मैं आपके वाले, बहुत शुक्रगुजार आपकी समातों का, आपकी तवज्जुहात का। असगर भाई ने कहा किबला मेरे घर आ जाइएगा। भाई को भेज दिया, असद के साथ आ जाइएगा, पहुंच जाऊंगा। अगर कहें आ जाइएगा, कैसे पहुंचूंगा? एक बताए एड्रेस, दूसरा किसी को रखे जो वहां लेकर आए। हर बताने वाले के लिए रखे ताकि वो लेकर पहुंचे, अगर वो नहीं होगा तो नहीं पहुंच सकता। कुरान किताब एक कानून है। अच्छा, कानून की ज़रूरत क्या है? आईन है ना कुरान, कानून। ज़रूरत क्या है कानून की? यहाँ उन्होंने बयान किया, इंसान तबीयतन इज्तिमा पसंद है, अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, जंगलों वीरानों में नहीं रह सकता, बस्तियां बसा के रहता है। अब आपकी सोसाइटियां बन रही हैं, वो बस्तियां सोसाइटियां बनाएगा, 1 से 2 3 4 5, फिर एक शहर बनेगा, शहर से सूबे बनेंगे, सूबे से मुल्क बनेगा, बर्रे सगीर बनेगा, बर्रे आज़म बनेगा। इज्तिमा पसंद है, साथ रहना चाहता है, अकेले तन्हा नहीं, साथ रहना। एक अब दूसरी, इंसान में हुब्बे ज़ात भी है, खुद पसंद भी है। मेरी मर्जी चले, मेरी बात मानी जाए, मैंने ये कहा तो किया क्यों नहीं? बाप है तो बेटे को कह रहा है, बेटा है तो छोटे भाई को कह रहा है। मसाइल चल रहे हैं ना सारे, है तबीयत में सबकी में। अब क्या हुआ, जहां सब हो, इज्तिमा भी हो और हर एक अपनी चलाना चाहे, क्या होगा वहां पे? अच्छा, मिसाल बच्चों के लिए आसान कर दूं, ये ट्रैफिक आपने देखी सड़कों पे, गाड़ियां एक साथ, कई गाड़ियां, चौराहा है, चौरंगी जिसे हम कहते हैं, चौराहा, 4 राह मिल रही हैं, चारों समतें आ रही हैं, चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही है, इज्तिमा हो गया। हुब्बे ज़ात, हर एक चाहता है मैं पहले निकलूं, मेरी गाड़ी पहले, मुझे पहुंचना है, मुझे देर हो रही, मैं पहले जाऊं। अगर सब पहले पहले करने लगें, उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, रुक जाएंगे, टकराव हो जाएगा।
इंसान भी इज्तिमा पसंद है और हुब्बे ज़ात रखता है, अपने आप को बाला रखना चाहता है, अपनी मनवाना चाहता है। अगर इस तरह रहे, छोड़ दिया जाए तो झगड़े हो जाएं, इख्तिलाफात हो जाएं, टकराव हो जाए। टकराव हो जाए तो इंसानियत फना हो जाए, तसादुम हो जाए। कैसे बचाएं? ट्रैफिक पे कैसे बचाया? कि एक कानून बना दिया, इतने सेकंड तक ये सिग्नल खुला रहेगा, ये जाएं फिर वो जाएं फिर वो जाएं। इज्तिमा पसंद है, हुब्बे ज़ात है। मालिक तेरी मखलूक ख़त्म हो जाएगी, का ख़त्म नहीं होने दूंगा। मैंने कानून बनाया है जिसे कुरान कहा जाता है। ये कानून बशरियत के लिए हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत बनकर आया है। ठीक है, मसला यह है कानून की ज़रूरत है जो निज़ाम को चलाए। सवाल यह है कानून बनाए कौन? साहिबान फ़हम, अभी फ़ज़ाइल की तरफ आऊँगा थोड़ी देर में, आपको जगाना भी ज़रूरी होता है। सवाल यह है कानून बनाए कौन? अगर ये लोग कानून बनाते तो इतनी तरामीम ना होती, ना एनआरओ होता, ना इस्तिस्ना होता, ना 18वीं तरमीम होती, ना 19वीं तरमीम होती। अगर मेरे अजीज़ दोस्त कानून बनाना जानते तो ये मामलात ना होते। तो कानून बनाए कौन? का कानून वही बनाए जिसने इंसान को बनाया है। ये माइक्रोफोन लगा हुआ है, इसका कानून कौन बनाए? कितनी देर तक चले, कैसे चले, आवाज़ कहाँ सेट होगी? कौन बनाए कानून? जिसने इसे बनाया है। मोबाइल हाथों में, कौन बनाए मोबाइल का कानून? जिसने उसे बनाया है। इंसान का कानून कौन बनाए? अल्लाह, जिसने इंसान को बनाया। तीन चीज़ें होना ज़रूरी। एक, कानून वो बनाए जिसने इंसान को बनाया है। चीज़ को बनाया, मशीन को बनाया, कानून बना। दूसरा, कानून बनाने वाला कानून के लिए न अपना फ़ायदा देखे न अपनों का फ़ायदा देखे। शुक्रगुजार हूँ, सबके लिए कानून हो। तीसरी चीज़, कानून सिर्फ किताबों तक ना हो, नाफिज किया जाए, राइज किया जाए। सबसे बड़ी मुश्किल बात यही थी, कानून सिर्फ पढ़ने के लिए ना हो, कानून नाफिज हो, कानून राइज किया जाए। कुरान कानून तो है, नाफिज कौन करे? का इसीलिए का एक छोड़ के नहीं जा रहा, दो छोड़ के जा रहा हूं। अगर सिर्फ कुरान लोगे तो नाफिज नहीं हो सकता, इसीलिए आले मोहम्मद को रखा जो नाफिज करते रहेंगे। इसीलिए कभी सामने होते हैं, कभी पर्दा गैबत में चले। कानून, शुक्रिया। एक सलवात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कानून है, कानून के साथ कानून को राइज और नाफिज कराने वाले की ज़रूरत है। आले मोहम्मद को रखा, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान। कुरान के साथ शरीक है, नाफिज होता जाएगा कुरान। कुरान इस जैसा है तो ले आओ, ना कुरान जैसा है ना अहले बैत जैसा है। लाए बना के, ऐसा नहीं है कि कुरान के मुकाबले पे किसी को नहीं लाए। हमने तो ये सुना कोई नहीं आया, आए। खुद ये जो नबूवत का दावा कर रहा था मुसैलमा कज़्ज़ाब, कुरान के मुकाबले पर बना के लाया। और क्या लाया वो सुन लीजिए। अलफील व मलफील वमा अदरा का मलफील, फ़ीहे ज़म्बुन तवील व खरतून। ऊँट, ये फील हाथी, और तुम्हें क्या पता हाथी क्या है? उसकी मोटी सी दुम है, लंबी सी सूंड है। इसे कुरान के मुकाबले पे लाए। जब लाया गया तो खुद सर पीटने लगे। ये मुसैलमा कज़्ज़ाब लाया था। 10 हिजरी में फिर इस्लाम भी ले आया। नहीं लाया, जवाब बना ही नहीं। इसकी बीवी सजा बिनते तैमिया, उसने भी कुरान के ख़िलाफ़ कुछ कलाम किया, न बना पाई। टूटे फूटे लफ्ज़ जोड़ के ला रहे हैं।
मफहूम क्या है, कहना क्या चाह रहा है, हदफ क्या है, बात क्या हो रही है, बलागत है, फसाहत है या खाली है? दोनों एक जैसे, वो अलग थी, ये अलग था। जब दोनों दुश्मनी पे थे, अलग अलग थे, फिर ये उससे शादी करके एक हो गई। इस्लाम का लिबास पहना, 10 हिजरी में मुसलमान हुआ मुसलमा कज़्ज़ाब, और उसके बाद नबी अकरम को ख़त लिख रहा है, एक नबी की तरफ से दूसरे नबी की जानिब ख़त लिख रहा है। ख़त में मैं नबी हूँ, आप भी नबी हैं, एक नबी की जानिब से दूसरे नबी की जानिब। मुस्तफ़ा ने जवाब में लिखा, मिन मोहम्मद नबील्ला इला मुसैलमा कज़्ज़ाब। कज़्ज़ाब का लक़ब मेरे नबी ने दिया था, ये झूठा, ये कज़्ज़ाब है। जब बड़े बड़े कसीदे लिखने वाले कुरान की शान में कुरान के मुकाबले पर कुछ ना ला सके, इन जैसे अबू जहल लाने की कोशिश करते रहे। देखा सब मुअल्लक़ात लटके हुए हैं और एक सूरह कौसर का मुकाबला नहीं कर सके। अब ये भी आपकी नज़र कर रहा हूँ हुज़ूर, अज़ान में महफूज रखिएगा। कुरान मजीद में सूरे कितने हैं? माशाल्लाह, बड़ा हाफ़िज़ है भाई, 100। कुरान मजीद के 15 सूरे वो हैं जो मुकम्मल नाजिल हुए। मुकम्मल, ये नहीं कि आयतें आई, 15 सूरे मुकम्मल उतरे। उन 15 में से एक सूरह कौसर है, मुकम्मल उतरा है। मैं आ रहा हूँ हुज़ूर, आपने फरमाया था बीबी की शान में कुछ जुमले बयान करके इजाज़त चाहूँ। कुरान मजीद के 15 सूरे वो हैं जो मुकम्मल उतरे। कुरान मजीद के 4 सूरे वो हैं जिनकी हर आयत लफ्ज़ रे पे ख़त्म होती है। सूरह कौसर, सूरह अस्र, सूरह कमर, सूरह कदर, सूरह इन्ना अंज़लना। 4 सूरे जिनकी हर आयत लफ्ज़ रे पे ख़त्म हो रही है। कुरान मजीद के 114 सूरों में से 29 सूरे ऐसे हैं जिसमें बिस्मिल्लाह के अलावा लफ्ज़ अल्लाह नहीं है। 29 सूरे लफ्ज़ अल्लाह नहीं है। अच्छा, वो उनमें सुनेंगे कौन से, हैरान हो जाएंगे। सूरह रहमान लफ्ज़ अल्लाह नहीं है। सूरह वाक़िया, हो गए ना परेशान। और कुरान मजीद का सूरह मुजादिला वो सूरा है, हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह है। कुरान है, हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह है। सूरह कौसर मुकम्मल सूरा नाजिल हो, मुकाबले में इन्ना आतैना कल कौसर, ये तुम्हारे तवील कसीदे, ये 3 आयतों का सूरा, इस जैसा तो बना के ले आओ। नहीं बनता, कौसर नहीं बना पा रहे। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, हमने कौसर अता कर दिया है। सलात भी, नमाज भी पढ़ो, कुर्बानी भी दो। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, हम कह रहे हैं कि वो जो तुम्हारा दुश्मन है वही बेनस्ल हो जाएगा। हमने नस्ल दे दी है, तुम्हारी नस्ल तवील है, तुम्हारे दुश्मन की नस्ल ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह फरमा रहा है। अजीब है, कौसर कसरत दी है, कसरत। मुझे नहीं पता आप इस जुमले को कैसे महसूस करेंगे। इन खैर कसीर दे दी, कसरत औलाद दे दी। इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने कसरत औलाद दे दी है, खैर कसीर दे दी है, कसरत दे दी है, और दी एक बेटी। कुरान को पढ़िए, कसरत, परवरदिगार एक है, कसरत कहाँ का? यहाँ वहदत में कसरत है। इल्म इरफान के इस्तिलाहे हैं, वहदत में कसरत है। एक बेटी नहीं ला सकते इस एक जैसा, बस मैं तफसील में नहीं जा रहा। लाओ इस जैसा, एक जैसा बनाओ। कौन समझ सकता है सैयदा की ज़ात को? अली कौन? पहली मजलिस में मैंने अर्ज़ किया था, पहली मजलिस चांद रात वाली में अर्ज़ किया था। अली वो जो हक से आगे चलता है। खुद भी हक है और हक से आगे चलता है। जो एक हक से आगे चले, आहिस्ता से जुमला कर रहा हूँ, शान फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, जो एक हक से आगे चले उसे अली कहते हैं,
जो मुबाहले में दोनों हक से आगे चले उसे फातिमा कहते हैं। आवाज़ बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात हो। एक हक से आगे चले अली है, और जो अली को भी पीछे चला है, दो हक पीछे चल रहे हो, कहाँ समझ में आती है? बाप मिला मुस्तफ़ा जो रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत बनकर आ जाए। शान सैयदा रहमतुल लिल आलमीन के लिए वजह रहमत हैं। अली जैसे कुल्ले ईमान के लिए निस्फ ईमान है। हसनैन जैसे सैयद शबाब अहलिल जन्ना के लिए जन्नत कदमों में रखी हुई है। अल जन्नत ताहत अक़दामिल उम्महात, जो मशहूर रिवायत है। इतनी अजीम शख्सियत। बाबा मिला मालिक जन्नत। आप किसी बेदारी को देखते हुए जुमला आपके वाले कर रहा हूं, फिर इजाज़त ले लूंगा। बाबा मिला, अल्लाह है खालिक जन्नत। मुस्तफ़ा को इख्तियार दे दिया, मुस्तफ़ा है मालिक जन्नत। बाबा मिला मालिक जन्नत, शौहर मिला कसीमुन नारे वल जन्नत, बेटे मिले सैयदा शबाब अहलिल जन्नत, खुद है सैयदतुन निसाए अहलिल जन्नत। ऐसी फातिमा कि जन्नत है जिसका तवाफ करें, अगर उसका बहलोल जैसा गुलाम जन्नत बांटने लगे। बेशद जन्नत। कौन कौन समझेगा फातिमा? नबी के लिए उम्मो अबीहा नहीं आती समझ में सैयदा के साथ। रोना इसी बात का है जो इस दर्जे पर है। इस्लाही बात तो आपसे कर नहीं सका। फातिमा उम्मो अबीहा, चादर, तहारत। चादर की मोहताज नहीं है, हिजाब की मोहताज नहीं है। आया ततहीर जिसका हिजाब है, इससे बढ़कर और क्या हो सनाए फातिमा। आया ततहीर है अदना हिजाब फातिमा। इतनी बड़ी बात है, लेकिन फिर पर्दा कर रही हैं हिजाब की। नबी अकरम एक नाबीना को लेकर आए, भूखा था, खाना नहीं था, तो चलो उसके दर पे जो हमेशा ही खैरात किया करते हैं, लेकर आए। नाबीना घर में आया, बीबी हिजाब में हुजरे में चली गई। हमें पहुंचाने के लिए नबी ने पूछा, फातिमा ये तो नाबीना है, ये तो देख भी नहीं सकता। फरमाया बाबा ये नहीं देख सकता, मैं तो देख सकती हूँ। नहीं देख सकता, खुशबू तो सूंघ सकता है। हिजाब किसके लिए? हमारे लिए सिखाया। फातिमा की कनीज़ें भी बाहिजाब। मोहतरमा खातून की जानिब से मजलिस अज़ा है हिजाब। इस्लाम में पाबंदियां सिर्फ मर्द औरतों पे नहीं लगाई। एक बड़ा शोर चंद सालों में उठ रहा है कि औरतों के हुकूक, औरतों की बातें, ख़वातीन की बातें। ख़वातीन को मजबूर कर दिया। इस्लाम ने ख़वातीन का हक नहीं दिया। इस्लाम ने ख़वातीन पे पाबंदी लगाई हुई है। पाबंदी कैद ख़वातीन पे नहीं लगाई। इस्लाम ने ख़वातीन को इज्जत नहीं दी। अगर इस्लाम की निगाह में ख़वातीन इज्जतदार ना होती तो आसिया पे सलाम ना होता, फ़िरौन पे लानत ना होती। मियाँ बीवी है ना, मर्द पे लानत, फ़िरौन पे लानत हो रही है। आसिया मिसाल या आइडियल इज्जत खातून की। इस्लाम ने पाबंदी नहीं, औरत को मजबूर नहीं किया। इस्लाम ने पाबंदी अगर औरत पर लगाई है, खातून पर लगाई है, तो मर्द पे भी लगाई है। जुमला कह रहा हूं, आपकी नजर समात कर रहा हूं। अगर औरत को पाबंद किया है तो मर्द को भी पाबंद किया है। अगर औरत को पर्दे का पाबंद किया है तो मर्द को नीयत का पाबंद किया है।
अगर औरत को पाबंद किया है बच्चों की देखभाल करे, तो मर्द को पाबंद किया है रिस्क रोजी का इंतजाम करे। अगर औरत को पाबंद किया है कि घर से न निकलने पाए, तो मर्द को भी पाबंद किया है मैदान जंग से भागने न पाए। दोनों पे पाबंदी लगाई है, औरत पे कि लड़ने ना पाए। तुम्हारा जिहाद घर में है, मैदान जंग में नहीं। मर्द पे भागने ना पाए, खड़ा रहे। आगे आप खुद समझ जाएं। दोनों को पाबंदी की ना, इस्लाम मर्दों का भी है, ख़वातीन का भी है, दोनों को लेके चले। पर्दा, हिजाब, दोनों की बात कर रहा है, एक की बात नहीं करता। जो जितनी अहम चीज़ है उतने पर्दे में होगी। बस ये आखिरी बात आपके हवाले, जितनी अहम चीज़ उतने पर्दे में रखी जाएगी। कुरान अहम है जुज़दान के पर्दे में, काबा अहम है गिलाफ के पर्दे में, इमाम अहम है गैबत के पर्दे में। शुक्रगुजार हूँ आपका। असगर भाई के घर पे क़याम रहा, जलील भाई के, सबसे पहले हसन जहदी साहब के क़याम हुआ। मिसाल बयान कर रहा हूँ। घर देखा, किबला माशाल्लाह घर बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ। जी किबला, ये सोफ़े देख रहे हैं इटली से आए हैं। मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी बात है नहीं। बर्तन देख रहे हैं किबला, ये मंगाए हुए इंतहाई अहम कीमती बर्तन है। अच्छा, कालीन देख रहे हैं ईरान से मना स्पेशली बनवाया था, दस्ती है। अच्छा, बहुत खूब। ये तलवार वहाँ की है, ये चीज़ वहाँ की, ये सारी चीज़ें लटकी हुई देख रहे हैं, बड़े कीमती हैं। अच्छा, हमने हाथ उठाए, का दुआ गो हैं कि अल्लाह आपकी गुर्बत को दूर फरमाए। कहेंगे किबला क्या कह रहे हैं आप, 4 लाख के सोफे पे बैठे हुए हैं। कालीन जिस पे कदम रखा है पता है कितने का है ये चीज़ें देख रहे हैं, ये बर्तन देख रहे हैं, फिर कह रहे हैं गुर्बत। ये गुर्बत है। गुर्बत होती तो ज़मीन पे बैठे होते आप। हमने कहा हुजूर लकड़ी का सोफ़ा तो नज़र आ रहा है, प्लेटें नज़र आ रही हैं, लोहे की तलवार नज़र आ रही है, कालीन कपड़े का धागों का नज़र आ रहा है, लेकिन हमें कहीं सोना नज़र नहीं आ रहा, कहीं चांदी नज़र नहीं आ रही, कहीं हीरे नज़र नहीं आ रहे, कहीं जवाहरात नज़र नहीं आ रहे। अगर आप अमीर होते तो ये चीज़ें होती हैं आपके पास, दिखाई देती, लगे हुए होते, कहीं सोने, कहीं लॉकेट लटके हुए हैं, कहीं कंगन लटके हुए हैं, कहीं बुंदे और क्या क्या लटका हुआ है। ये सारी चीज़ें लटकी हुई नज़र आती। किबला जो अहम चीज़ होती है ये भी हैं, लेकिन दिखाने की नहीं, नुमाइश की नहीं है। जो अहम चीज़ें होती हैं उन्हें अलग पर्दे में रखा जाता है, अभी ला के दिखा दूंगा आपको, लेकिन हैं, दिखाने की नहीं है। क्या नतीजा निकला? जिस मुआशरे ने औरत को हकीर समझा बाजार में छोड़ दिया, जिसने इज्जतदार समझा हिजाब में रख दिया। जिसने हकीर समझा, ये हकीर समझाने आए थे जो फातिमा की बेटियां बाजारों में लाई गई है। अजरुकुमुल्लाह, मौला आपका फुटसा कबूल फरमाए। हाय हुसैन, ये रोने वाले 10 दिन तो रोए हैं, 11वें दिन भी जमा है। जानते हैं क्यों जमा है? इसलिए जमा है, आशूर की 2 पहर तक हुसैन का इम्तिहान है, असर के बाद ज़ैनब का इम्तिहान है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बीबी को पुरसा देने के लिए आए हैं, बीबी की मजलूमियत पर रोने के लिए आए हैं। 2 मंज़र हैं जो आपके हवाले पेश कर रहे हैं। अज़ादारो, 11 मुहर्रम है ना आज, 11 मुहर्रम की सुबह करबला में इस तरह हुई कि नबी की बेटियां जले हुए खैमों की राख पर बैठी रही हैं। शर्माइएगा नहीं, सीने पे हाथ पड़े, इबादत में इजाफा होगा। लगे कि हाँ रोने के लिए आए हैं, लगे कि हाँ गम है आले मोहम्मद का दिलों में, इजहार गम मातम है, आंसू है।
हाय है, आवाज़ों का बुलंद होना है। 11 मुहर्रम की सुबह इस आलम में हुई कि फातिमा की बेटियां जले हुए खैमों की राख पे बैठी हैं। आधी रात बच्चे प्यास से रोते रोते सो गए। सुबह हुई, सूरज निकला, रोशनी फैली। देखने वालों ने देखा शिमर कुछ ऊंटों को लेकर आ रहा है। अज़ादारों महसूस कीजिएगा, मैंने अमारियां नहीं कहीं, चली थी तो 63 महमल थे, अमारियों में आई है ना। ऊंट लेकर आ रहा है और लाया, जल्दी से कहने लगा, ए मस्तूरा जल्दी सवार हो जाओ, आओ हम तुम्हें सवार कराएं, इब्न ज़ियाद के पास कूफे पहुंचना है। लाया और दुरुस्त लहजे में कहने लगा, जल्दी आ जाओ हम तुम्हें कूफे पहुंचाएंगे। अली की बेटी आगे बढ़ी, शिम्र दूर हट जा, तुझे नहीं पता हम फातिमा की बेटियां हैं। हाय, ये वक्त भी आना था, ज़हरा की बेटी शिम्र से हम कलाम हो रही है। इज्जतदार लोग हैं ना, इज्जतदार पर्देदार इज्जतदार लोग, उनकी मस्तूरात बाजारों में बातें नहीं करती। इज्जतदार लोग, फातिमा से बड़ी इज्जतदार खातून। ये वक्त है, ये उम्मत के लिए हुसैन ने किया। लो रोते क्यों हैं? इसलिए रोते हैं। शिमर दूर हट जा, ज़हरा की बेटियां हैं, ना महरम हमें मस नहीं कर सकता, दूर हट जा। शिमर रोब था इतना, दूर हटा। बीबी करीब आई, ऊंट के करीब पहुंची, आवाज देकर कहा, आओ उम्मे रुबाब, ज़ैनब तुम्हें सवार कराए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शर्माएंगे नहीं, यहाँ शर्माएंगे नहीं। मौला आपकी इबादत कबूल फरमाएं। घरों से आना हर कदम के बदले अजर दे। आओ उम्मे रुबाब, आओ ज़ैनब तुम्हें सवार कराए। आओ उम्मे लैला, ज़ैनब तुम्हें सवार कराए। आओ उम्मे फरवा, ज़ैनब तुम्हें सवार कराए। एक एक बीबी को सवार कराया। मुड़ के देखा, अम्मा फिजा हाथ बांधे सर झुकाए खड़ी है। आओ अम्मा फिजा, ज़ैनब सवार कराए, हाथ जोड़े। शहजादी मैं कनीज हूं। कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता है सानिया ज़हरा के हाथों पे कनीज के पैर आ जाएं? अम्मा फिजा मेरे हक की कसम है, आ जाओ। ज़ैनब सवार कराएगी। अब मैं शहजादी नहीं हूं। अज़ादारों, बीबी ने सवार कराया। मातम का जुमला है, दर्द का जुमला है, खुदा जाने कैसे मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। सबको तो सवार करा दिया ज़ैनब ने, अब कौन हो जो शहजादी को सवार कराए? रुख किया फुरात की तरफ का, भैया अब्बास तुम्हारे सहारे मदीने से चली थी, अकेली खड़ी हो। बीमार ने जंजीरें हथकड़ियां बेड़ियां संभाली, आगे बढ़ा। फूफी अम्मा आए, सज्जाद सवार करा। जज़ाकुम रब्बकुम जज़ाकुम रब्बकुम। आज की सुबह सज्जाद ने सवार कराया, सकीना साथ हुई, सवार कराया। बीबियां ऊंट पर हैं। एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखिएगा। बीबियां ऊंट पर हैं, सज्जाद खड़े हैं, रुख है मक्तल की तरफ। शहजादी ज़ैनब ऊंट पर सवार हैं, इमाम का रुख है मक्तल की तरफ। अचानक बीबी ने देखा सज्जाद के चेहरे की रंगत बदलना शुरू हुई, सांसें रुकना शुरू हुई, हालत मुतगय्यर हुई सज्जाद की। ज़ैनब ने पहली मर्तबा खुद को ऊंट से गिराया। फूफी का गिरना था, सज्जाद चौंक के उठे। फूफी अम्मा ये क्या किया? कि मेरे लाल तुम्हारी हालत क्यों बदल गई है? क्या सोच रहे थे? मातम का जुमला है। फूफी सोच ये रहा था, वो जवान बेटा मर क्यों नहीं जाता। बाप का लाशा धूप में पड़ा रहे, बेटा ना गुस्ल दे सके, न कफन दे सके, न दफनाए। सज्जाद इम्तिहान है। साथ लिया बीमार को, काफिला चला। आखिरी जुमला, आप रोए, आपने मातम किया, आवाज़ें बुलंद हुई। आखिरी जुमला है, अज़ादारों आप जानो, नसीब जाने।
बीवियां चली। काफिला करबला से निकला ही था, शिमर आया और आकर कहता है वो बच्ची कहाँ है जिसे हुसैन सीने पे सुलाते थे। जो औलाद वाले बैठे हुए हैं, सकीना की मुसीबतें कम नहीं हैं। वो बच्ची कहाँ है जिसे उस वक्त तक नींद नहीं आती थी जब तक हुसैन न सुलाए। अदादारों, बीबियां न समझी क्या बात है। इशारा किया जनाब ज़ैनब के पास है। ऊंट के करीब आया, 4 बरस की सकीना को देखा कि तुम ही हो जो हुसैन के सीने पे सोती थी। बच्ची ने हाँ में सर हिलाया। एक मर्तबा बालों से पकड़ा, मक्तल लिखता है बालों से पकड़ा, हाय मुकद्दर सकीना का। हुसैन की बेटी है ना, बालों से पकड़ा, अलग नाके अलग ऊंट की पुष्ट पर रखा। बच्ची संभलती नहीं है, रस्सी लाया, रस्सी से जकड़ के बांधा। हुसैन की बेटी होने की सजा यह है। अज़ादरों, अहले हरम देख रहे हैं, कैदी, असीर। काफिला चला, कहाँ फूल जैसी हुसैन की बेटी, कहाँ नाके की सख्त पुश्त। अज़ादरों, अभी कुछ दूर चला था, ऊंट से खून के कतरे टपकने लगे। शरीकतुल हुसैन ने यह मंजर देखा, उससे नहीं पढ़ा जा रहा, मैं इजाजत लूंगा। शरीकतुल हुसैन ने यह मंजर देखा, खुद को ऊंट से गिराया। ज़ैनब रुकी, काफिला रुका। शिमर आया करीब, क्या वजह है रुकने की? बीबी ने कहा जब तक मेरी भतीजी नहीं खोली जाएगी काफिला नहीं बढ़ेगा। ज़ैनब की ना है। अज़ादारों, मजबूर हुआ, रस्सियां खोली। आखिरी जुमला, आप जानो हाय जाने, मातम जाने, गिरिया जाने, ज़हरा की बेटियां जाने, सकीना जाने। अज़ादारों, मजबूर हुआ, रस्सियां खोली, बच्ची को नीचे उतारा। देखने वालों ने देखा सकीना का सारा कुर्ता खून में डूबा हुआ है। अजब ने मक्तल की तरह रुक करके कहा, बाबा कभी अपने सीने पे सुलाते थे, अब आओ देखो सकीना का सीना। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस